हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। बोर्ड एग्ज़ाम मार्च में होने वाला है और आपकी तैयारी अभी तक अधूरी है, जिसे मैं पूरा करने के लिए शहबाज आप सबके सामने हाजिर हूँ। तो आज हम बेसिक साइंस का थर्ड टॉपिक देखने वाले हैं, जो कि है परमाणु संख्या। इसमें हम देखेंगे कि परमाणु संख्या क्या होता है और किस आधार पर किसी भी तत्व का परमाणु संख्या डिसाइड किया जाता है। फ्रेंड्स, हमने इससे पहले के सीरीज़ में लास्ट के 2 सीरीज़ में देखा कि परमाणु क्या होता है, पदार्थ क्या होता है। आज उसी में से थर्ड टॉपिक में हम देखेंगे परमाणु संख्या क्या होता है। फ्रेंड्स, हमने देखा था कि जो पदार्थ होता है उसका सबसे छोटा कण जिससे वो मिल के बना होता है उसे जॉन डाल्टन ने परमाणु कहा था। और साथ ही साथ उन्होंने एक और बात कह दी थी कि परमाणु को हम किसी भी छोटे टुकड़े में नहीं तोड़ सकते। मतलब परमाणु ही है जो किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है, किसी सब्सटेंस का सबसे छोटा कण होता है। लेकिन उनके बाद जो साइंटिस्ट आए उन्होंने इस बात की पुष्टि की या बताया कि नहीं, परमाणु किसी भी पदार्थ का छोटा कण नहीं होता और परमाणु को भी छोटे छोटे कणों में तोड़ा जा सकता है। परमाणु के अंदर भी बहुत सारे छोटे कण हैं और उन कणों को अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने डिस्कवरी के आधार पर अलग अलग नाम दिया। तो जब परमाणु का ऑपरेशन किया जाएगा, परमाणु के अंदर हम देखेंगे माइक्रोस्कोप से, तो पता चलेगा आपको कि परमाणु के बीच में बहुत ही छोटा सा पॉजिटिव स्पेस है, जिसको रदरफोर्ड ने कहा था कि ये नाभिक है और इस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। जब आगे डिस्कवरी हुआ तो पता चला कि इस नाभिक के बाहर वृत्ताकार पथ होते हैं, रास्ते होते हैं, जिसमें एक बहुत ही छोटा कण घूमता रहता है, जिसका नाम बाद में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन रखा था। इसी आधार पे हमने देखा कि इस परमाणु के अंदर 3 छोटे छोटे कण और मिले, जो कि है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। दोस्तों, ये परमाणु के अंदर सिर्फ 3 ही कण नहीं है, बल्कि इस तरह के 35 टोटल कण हैं। लेकिन क्लास 9, 10th और 12th के आधार पे आपको सिर्फ मुख्यतः 3 कणों के बारे में ही पढ़ना है। तो हम देखते हैं एक बार डिटेल में कि ये परमाणु संख्या क्या होता है। दोस्तों, क्या हुआ कि इस परमाणु में प्रोटॉनों की जितनी संख्या हुई, हम ले लेते हैं हाइड्रोजन में हम जब देखेंगे माइक्रोस्कोप से, तो जितना भी हमको उसमें प्रोटॉनों की संख्या मिलेगा, उसी प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहा गया, यानी कि एटॉमिक नंबर कहा गया। मान लेते हैं एक तत्व मिला हमको X, उसमें प्रोटॉनों की संख्या मिली 5, तो उसी के आधार पे परमाणु संख्या उसका रख दिया जाएगा 5। मान लेते हैं हम एक तत्व मिला सोडियम, उसमें प्रोटॉनों की संख्या मिली 11, तो हम उसका परमाणु संख्या कितना रख देंगे? 11। मतलब किसी भी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या जितना होगा उसी को हम कहेंगे उस तत्व का परमाणु संख्या। मतलब अगर हम कैल्शियम के अंदर झांक के देखें माइक्रोस्कोप से, तो पता चलेगा आपको कि कैल्शियम के अंदर प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 20। तो उसकी परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी? 20। मतलब जितना प्रोटॉनों की संख्या वही उसका परमाणु संख्या। याद रखें दोस्तों। अब देखें यहाँ पे कैसे अरेंज किया गया है इन तीनों कणों को। तो हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होता है, यानी कि सबसे बीच में होता है, और इस नाभिक के अंदर वृत्ताकार पथ होता है, सर्कुलर पाथ होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। अब बात आता है कि हम कैसे निकालेंगे किसी तत्व में कितने प्रोटॉन्स है, कितने न्यूट्रॉन्स है और कितने इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, A=P+N। ए आपका हो जाता है मास नंबर, यानी कि द्रव्यमान संख्या, P होता है प्रोटॉनों की संख्या और N होता है न्यूट्रॉनों की संख्या। दोस्तों, मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको। किसी भी परमाणु में जितनी प्रोटॉनों की संख्या होगी उतनी ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, जब तक किसी भी तत्व में कोई आवेश ना हो। आवेश का मतलब यह है कि जब तक वो अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दिया या लिया ना हो, तब तक जितने प्रोटॉनों की संख्या होगी उतने ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है? A=P+N, जहाँ पे A मेरा है द्रव्यमान संख्या, P को हम कभी कभी Z से भी सूचित करते हैं, जिसे हम कहते हैं प्रोटॉनों की संख्या, और N हमारा है न्यूट्रॉनों की संख्या। यहाँ पे फॉर्मूला देखें। अब एक चीज़ और नोट कर लें आप कि प्रोटॉनों की संख्या बराबर होता है परमाणु संख्या, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि किसी भी तत्व में जब हम माइक्रोस्कोप से या एक्सपेरिमेंट के आधार पर देखेंगे, जितना प्रोटॉन होगा उसी के आधार पे उस तत्व में परमाणु संख्या उसी को बोल दिया जाएगा। प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या की। जैसे
यहाँ पे मेरा मैग्नीशियम है, ध्यान से देखें दोस्तों, यहाँ पे इस कोने में लेफ्ट साइड में ये हमारा मैग्नीशियम है। ये जो 12 आपको दिखाई दे रहा है ये है आपका परमाणु संख्या, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या। ये जो ऊपर में आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। तो यहाँ प्रोटॉनों की संख्या आपका 12 है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 12 है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, देखें यहाँ पे A इक्वल टू होता है P प्लस N। तो जब हम N को इस साइड रखेंगे और P को उस साइड ले जाएंगे तो देखिए N इक्वल टू हो जाएगा आपका A माइनस P। मैंने वही किया है यहाँ पे, N इक्वल टू A माइनस P। तो यहाँ पे देखिए A यानी कि द्रव्यमान संख्या आपका 24 है और P यानी कि प्रोटॉनों की संख्या आपका कितना है, 12 है। तो 24 में 12 गया तो बचा कितना, 12, यानी कि न्यूट्रॉनों की संख्या आपका निकल गया 12। तो आपका मैग्नीशियम जो है इसमें परमाणु संख्या यानी कि प्रोटॉनों की संख्या भी 12 है, न्यूट्रॉनों की संख्या भी 12 है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 12 है। आपसे पूछा जाएगा कभी कभी कि अगर दो आवेश आपस में मिलते हैं तो क्या इफेक्ट होता है, यानी कि प्लस और माइनस मिलेगा तो क्या होगा, प्लस प्लस मिलेगा तो क्या होगा, या फिर माइनस माइनस मिलेगा तो क्या होगा। देखो दोस्तों, जब भी आपसे पूछा जाए कि आवेश यानी कि चार्ज कितने प्रकार के होते हैं तो आपको बोलना है 2। चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, 2। पहला है नेगेटिव यानी कि माइनस चार्ज जो कि इलेक्ट्रॉन का होता है, दूसरा है पॉजिटिव चार्ज जो कि प्रोटॉन का होता है। और अगर ऐसा पूछा जाए आपसे कि ऐसा एक कण का नाम बताओ जिसमें कोई आवेश नहीं होता, कोई चार्ज नहीं होता, तो आपका जवाब होगा न्यूट्रॉन। अब माइनस माइनस में क्या होता है, प्रतिकर्षण, यानी कि वो एक दूसरे से दूर भागेंगे। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल, फ्रेंड्स अभी हम देख रहे थे कि आवेश हमारा 2 प्रकार का होता है। पहला हमारा है नेगेटिव यानी कि ऋण आयन जिसे हम कहते हैं हिंदी में, दूसरा है पॉजिटिव जिसे हम धन आयन कहते हैं। ऋण आयन यानी कि नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव आवेश हमारा इलेक्ट्रॉन का होता है, और धन आयन यानी कि पॉजिटिव चार्ज हमारा प्रोटॉन का होता है। फ्रेंड्स आवेश क्या होता है, आवेश यानी कि चार्ज किसी भी पदार्थ का एक आंतरिक गुण होता है जिसके वजह से वो किसी दूसरे पदार्थ को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है यानी कि खींच लेता है, या फिर वो रिपेल करता है यानी कि उसको अपने से दूर भगाता है। जैसे कि फ्रेंड्स हमारे स्कूल में क्या होता है कि कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिसके बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, मतलब उसके अंदर ऐसा आंतरिक गुण होता है कि वो किसी को अपना फ्रेंड बना लेता है। लेकिन कुछ लड़के ऐसे होते हैं जिसकी किसी से भी दोस्ती नहीं होती, क्योंकि उसका इंटरनल प्रॉपर्टी ऐसा होता है कि वो किसी से दोस्ती नहीं करता, आंतरिक गुण ऐसा होता है कि वो किसी से दोस्ती नहीं करना चाहता। इसी प्रकार पदार्थ के अंदर भी एक गुण होता है जिससे वह किसी दूसरे पदार्थ को अपनी ओर खींच सकता है या फिर वो उसे अपने से दूर भगा सकता है। तो एटम के अंदर ऐसे 2 पार्टिकल होते हैं यानी कि 2 कण होते हैं जो कि किसी दूसरे कण को अपनी ओर खींच भी सकते हैं या फिर उसे प्रतिकर्षित भी कर सकते हैं यानी कि दूर भगा भी सकते हैं। तो वो तत्व क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में मिलते हैं यानी कि माइनस और प्लस आपस में मिलते हैं, माइनस और प्लस, तो वैसे कंडीशन में आकर्षण होता है। लेकिन जब माइनस माइनस आपस में मिलता है या फिर प्लस प्लस आपस में मिलता है तो वैसे कंडीशन में प्रतिकर्षित होता है, यानी कि उस कंडीशन में वो जो हमारा तत्व होगा, जो कण होगा, एक दूसरे से दूर भागेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए 2 कण हैं, यहाँ पे एक पहला कण है जिसका आवेश क्या है, माइनस है, दूसरा कण भी है जिसका आवेश क्या है, माइनस है। तो ये जब हम इसको एक दूसरे के नज़दीक लाएंगे तो क्या होगा, ये एक दूसरे से दूर भागेगा। फॉर एग्जाम्पल हम ये लेना चाहते हैं, हमारा जो चुंबक होता है, जब हम 2 चुंबक को एक दूसरे के करीब लाते हैं यानी कि उसका जो 2 पोल होता है, साउथ और साउथ, तो जब उसको करीब लाते हैं तो वो चिपकता नहीं है, वो एक दूसरे से दूर भागता है। लेकिन जब हम साउथ और नॉर्थ को एक दूसरे के करीब लाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, चुंबक आपस में चिपक जाता है। वैसे ही हमारा जो आवेश होता है, जब 2 अलग तरह का आवेश होता है तो आपस में चिपक जाते हैं, एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाते हैं, आकर्षण होता है। लेकिन वो जब अलग अलग आवेश होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जब सेम आवेश होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो प्रतिकर्षण करता है यानी कि एक दूसरे से दूर भागता है। फॉर एग्जांपल हम एक लेते हैं कि मान लेते हैं एक चाय की दुकान है, वो बहुत लंबे समय से चाय बेच रहा है। अब क्या होता है, उसका पड़ोसी देख के कि ये चाय से बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है, उसके बगल में अपना एक चाय का दुकान खोल देता है।
अब क्या होगा इस कंडीशन में कि ये चाय वाला जो पहले चाय बेच रहा था और अभी जो ये चाय की दुकान नया खोला है, आपस में कंपटीशन चलेगा। वो एक दूसरे को देखना नहीं चाहेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। जब भी एक दूसरे का शक्ल देखेंगे एक दूसरे से दूर भागना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों ही चाय की दुकान है, वहाँ पे आपस में दोस्ती नहीं हो पाएगा। लेकिन क्या होता है कि मान लेते हैं यहाँ जो चाय की दुकान थी पहले से, उसके बगल में उसका पड़ोसी एक समोसे की दुकान खोलता है, तो वैसे कंडीशन में क्या होगा कि एक दूसरे से दोस्ती होगी। जब भी ये बंदा फ्री होगा उसके दुकान में जाके बैठेगा, जब इसके पास ग्राहक नहीं होंगे तो वो उसके दुकान में जाके बैठेगा, आपस में दोस्ती बना रहेगा। और यहाँ पे और एक फ़ायदा क्या होगा कि अगर कोई समोसा खाने के लिए आएगा तो वो चाय भी पी के जाएगा। इससे क्या होगा कि इस चाय वाले को भी फ़ायदा होगा, तो आपस में दोस्ती बनी रहेगी और वो एक दूसरे में आकर्षण यानी कि प्यार मोहब्बत से रहेंगे। तो क्या होता है, जब दो अलग अलग आवेश होता है तो ऐसे कंडीशन में आकर्षण होता है, दोस्ती होता है, एक दूसरे से चिपक जाते हैं लोग। वैसे भी आवेश का भी वही हाल होता है। लेकिन जब सेम आवेश होता है, एक जैसा आवेश होता है, एक अगर चाय वाले की दुकान के सामने चाय वाला दुकान खोल दे तो ऐसे कंडीशन में वहाँ पे दोस्ती नहीं हो पाएगा, एक दूसरे को देख के वो दूर भागना चाहेंगे। तो ये हमारा एक दूसरे से दूर जो भागता है उसको वो प्रतिकर्षण कहते हैं, प्रतिकर्षित करना कहते हैं। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो यहीं तक रहेगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे का वीडियो हमारा होगा केमिकल रिएक्शन पे, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है और साथ में हम कैसे रासायनिक सूत्र बनाते हैं, कैसे केमिकल फार्मूला बनाते हैं, इस पे वीडियो होगा। तो आप वीडियो का इंतज़ार कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, बेसिक साइंस को क्लियर कीजिए। उसके बाद हम क्लास 10 को स्टार्ट करने वाले हैं और क्लास 10 का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपको बहुत ही जल्द, बहुत ही अच्छी वे में, आसानी से नोट्स के साथ मिलने वाला है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना प्यार बनाएं, हौसला बुलंद करें। थैंक यू सो मच। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।